अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जहां पर आपको स्टॉक मार्केट के दीगर तमाम असरार और रमूज से वाकफियत ज़रूरी है, वहीं पर यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी तरह के मुमकिन फ्रॉड्स के बारे में भी मुकम्मल तौर पर बाखबर हो। पंप एंड डंप स्कैम या पंप एंड डंप फ्रॉड एक ऐसा फ्रॉड है कि जो कि स्टॉक मार्केट्स के अंदर ऐसे सादा लो इन्वेस्टर्स को आसानी से वरगला लेता है जिनको शायद स्टॉक मार्केट में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती या जो आसानी के साथ लोगों की बातों में आ जाते हैं। स्टॉक मार्केट में पंप एंड डंप फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, ये फ्रॉड होता क्या है, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हुए कानून से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल कितना इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। पंप एंड डंप फ्रॉड बेसिकली होता यह है कि किसी भी स्पेसिफिक कंपनी के शेयर के बारे में कुछ लोग जब उस कंपनी के अच्छे खासे शेयर्स खरीद लेते हैं तो वो डिफरेंट तरीक़ों के ज़रिए उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के स्टॉक के बारे में ऐसी ख़बरें फैला देते हैं कि जिससे लोग आर्टिफ़िशियली अट्रैक्ट होते हैं और फिर उस कंपनी की प्राइस इन्फ्लेट कर जाती है, उसकी प्राइस को मैनिपुलेट किया जाता है। और जब वो प्राइस प्रॉपर्ली पंप होकर एक ख़ास लेवल से आगे चली जाती है, तो फिर वो लोग अपने स्टॉक्स को बेच देते हैं। और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स या सादा लोग जो कि उस स्कैम की वजह से उस कंपनी के शेयर्स खरीद चुके होते हैं, फिर उनको अच्छा खासा लॉस हो जाता है, क्योंकि ये लोग जब उसके प्राइस को इन्फ्लेट करने के बाद निकल जाते हैं तो उसके बाद एकदम से सेलिंग प्रेशर आने की वजह से प्राइस वापस नीचे आ जाती है। और उसका नतीजा ये होता है कि जो सादा लो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है। इस केस में झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, जाली प्रेस रिलीजेस के ज़रिए लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है, इनसाइडर न्यूज़ के नाम पे मनगढ़ंत बातें फैलाई जाती हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए भी कैंपेन की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक्स वाई जेड कंपनी है तो उसके बारे में आपको कहा जाएगा कि इस कंपनी का शेयर बहुत ऊपर जाने लगा है, इस कंपनी की इनसाइडर न्यूज़ है कि ये कंपनी बहुत बड़ा कोई डिविडेंड देने लगी है, या ये कंपनी कोई ख़ास प्रोजेक्ट गेन करने लगी है जिससे यकदम ये कंपनी बहुत ऊपर जाने लगी है। और उसके अलावा और भी बहुत सारी इस तरह की झूठी खबरें फैलाई जाती हैं कि जिससे सादा लोग जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। वो समझते हैं कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि अगर उन्होंने इस कंपनी का शेयर खरीद लिया तो वो शायद रातों रात अमीर हो जाएंगे, और इसी चक्कर में वो लोग उस कंपनी के शेयर्स खरीदना शुरू कर देते हैं। तो जिन लोगों ने इस स्कैम के साथ उस कंपनी से फ़ायदा उठाना होता है या उसके शेयर से फ़ायदा उठाना होता है, उन लोगों ने ऑलरेडी उस कंपनी के अच्छे खासे स्टॉक्स उठाए होते हैं। और जब प्राइस उनके इस स्कैम की वजह से बाइंग प्रेशर आता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो प्राइस इन्फ्लेट करती है। और जब प्राइस इन्फ्लेट करती है, प्राइस ऊपर जाती है, तो उसके बाद ये लोग जो कि स्कैमर्स होते हैं वो अपने शेयर्स को बेच देते हैं। और जो ही वो अपने शेयर्स को बेचते हैं, बड़ी तादाद में सेलिंग प्रेशर आता है, तो उसके बाद उस शेयर की प्राइस वापस नीचे आना शुरू हो जाती है। और जब उस शेयर की प्राइस नीचे आती है तो वो लोग वो सादा लो इन्वेस्टर जिन्होंने इन लोगों की बातों में आकर झूठी खबरों की बेस पे इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया होता है, उनकी इन्वेस्टमेंट डूब जाती है, यानी कि उनको अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। तो ये वो स्कैम है कि जिससे बचना किसी भी तरह अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करेंगे कि इस तरह के जो पंप एंड डंप फ्रॉड होते हैं, ये स्कैम्स होते हैं, उससे आप कैसे बच सकते हैं। सबसे पहली और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ और रूल ऑफ थंब ये है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जो ऑथेंटिक न्यूज़ सोर्सेज़ होते हैं, उन्हीं के ऊपर आप ध्यान दें और रिसर्च को या तहकीक को यकीनी बनाएँ। हर तरह की न्यूज़, न्यूज़ क्लिपिंग्स या जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर, या आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी न्यूज़ मिल रही होती है किसी कंपनी के बारे में, किसी शेयर के बारे में, आपने आँखें बंद करके हर न्यूज़ के ऊपर यकीन नहीं करना। और कोई भी इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है उसको लेने से पहले आपने ऑथेंटिसिटीज़ को आइडेंटिफ़ाई करना है और मेक श्योर करना है कि जो भी न्यूज़ हैं वो ऑथेंटिक है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है पंप एंड डंप फ्रॉड से बचने के लिए, वो ये है कि नॉर्मली जो प्राइस मैनिपुलेशन होती है वो छोटे साइज़ की कंपनियों में आसान होती है। जो कंपनीज बड़ी होती हैं या जिनके मार्केट के अंदर स्टॉक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, या जो कंपनी बेसिकली फंडामेंटली भी स्ट्रांग होती हैं, उन कंपनीज को मैनिपुलेट करना या उन कंपनीज के शेयर्स के साथ
इस तरह के खेल खेलना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, देखभाल के इन्वेस्टमेंट करें, तो उस केस में आप इस तरह के मुमकिन फ्रॉड से बच सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप नए इन्वेस्टर हैं या आपको कुछ अरसा हो गया है, इन एनी केस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक मार्केट में फ्रॉड से बचने के लिए भी और इन जनरल भी स्टॉक मार्केट से फ़ायदा उठाने के लिए आपको अपने आप को एजुकेट करना चाहिए। आप जितना ज़्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करेंगे, जितना ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होगी स्टॉक्स की, फाइनेंशियल मार्केट की, टेक्निकल एनालिसिस की, फंडामेंटल एनालिसिस की, स्टॉक्स के बारे में कि उनको कैसे आपने इवेलुएट करना है, कैसे एनालाइज करना है, कैसे आपने डिसीजंस लेने हैं, तो आप उस इस केस में इस तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं। तो बेसिकली एजुकेशन इज़ द की, नॉलेज इज़ द की। जितना आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी उतने ही आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो ये थी आज की ये छोटी सी वीडियो जिसमें पंप एंड डंप फ्रॉड के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की गई। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।